जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि विटामिन्स के कौन सोर्स होते हैं, इनको लेने से क्या फ़ायदा होता है और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। आइए शुरू किया जाए। सबसे पहली बात तो ये जानेंगे विटामिन्स में कि विटामिन्स दो भागों में बटे होते हैं। एक को हम बोलते हैं वाटर सोलुबल, फैट सोलुबल, जिसको बोलते हैं फैट सोलुबल को ही बोलते हैं वसा में घुलनशील, लिख लीजिएगा, या वसा में विलेय, ठीक है। और दूसरा होता है वाटर सोलुबल, जिसे बोलते हैं जल में घुलनशील या जल में विलेय। दोनों चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। होता है वाटर सोलुबल, यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछ देते हैं कि विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील कौन है और वाटर में घुलनशील कौन है। तो सबसे पहली बात, जो फैट सोलुबल है वसा में घुलनशील, वो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब जो इनसे बचा वो कहां जाएगा? वाटर सोलुबल में। अगर आप दोनों याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक याद कर लीजिए। अब कोई एक याद करेंगे तो उससे बचा हुआ उसमें जाएगा। मतलब अगर ये तीन याद करेंगे तो इससे बचा चार वसा में घुलनशील है। अगर वसा केवल याद रखे हैं तो आपका जो बचा वो जल में चला गया। तो वाटर सोलुबल, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी। ध्यान रखिए, बहुत सी क्लास में विटामिन पी नहीं पढ़ाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरे क्लास में सभी छात्र विटामिन पी के बारे में पढ़ते हैं और वो वाटर सोलुबल है। बाकायदा आपको पढ़ाएंगे, जिसका बॉडी में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आइए शुरू किया जाए विटामिन ए से। सबसे पहली बात, विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है भाई? साइंटिफिक नेम, जिसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आता है, पहले तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, विटामिन ए हमें बीटा कैरोटीन से मिलता है, ठीक है। बताएंगे बीटा कैरोटीन क्या है, जिसको यकृत, लीवर विटामिन ए में चेंज कर देता है। ध्यान समझिएगा, विटामिन ए और विटामिन डी ये बॉडी में खाते ही नहीं मिलते, चेंज होने के बाद मिलते हैं। डी को पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। विटामिन ए रासायनिक नेम रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन से हमें मिलता है, जिसको लीवर क्या कर रहा है? तब चेंज कर रहा है विटामिन ए में। अब बात आएगी कि बीटा कैरोटीन क्या है। तो बीटा कैरोटीन इस धरती के जितने भी रंगीन फल हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां, सभी को हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। इसका मतलब जो ये सोर्स हैं सारे रंगीन फल और हरे पत्तेदार सब्जियां क्या हो गए? विटामिन ए के सोर्स हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि रंगीन फल में सेब, संतरा, अनार, अंगूर, आम सब है। उसी में से विटामिन सी भी है। खट्टे फल तो उसी रंगीन फल में आएंगे, उसी में विटामिन कुछ ई भी रहेगा, उसी में विटामिन के जितने भी मतलब हरी सब्जियां रहेंगी, सब मिक्स है विटामिन में। तो अंतर क्या? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आप देखे होंगे हमेशा पूछता है हर एक विटामिन का मुख्य सोर्स, मेन सोर्स क्या होता है। कभी आपको सोर्स नहीं पूछेगा, मेन सोर्स, क्योंकि मेन सोर्स हर विटामिन का अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब दुनिया के जितने रंगीन फल हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, सभी विटामिन ए हो गए, लेकिन जो मेन सोर्स है विटामिन ए का, ये गाजर है और गोल्डन राइस, जिसे बोलते हैं सुनहरा चावल, ये मेन सोर्स है, ठीक है। इसके कार्य क्या है? विटामिन ए के लाभ क्या है? हेल्थ ऑफ स्किन, इसका मतलब होता है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हेल्थ ऑफ आईज, आंखों के स्वास्थ्य के लिए तो ये जाना ही जाता है। अभी बताएंगे आपको, पूरी बात आंखों पे ही चलेगी। जो रतौंधी नामक रोग होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए। तीसरी बात, ये एंटीऑक्सीडेंट है, समझ रहे हैं? मतलब हमेशा हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन को, बॉडी को युवापन देता है, नया रखता है। एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन को मारता है, ठीक है। तो ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। फिर एंटी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसरकारी पदार्थ, यह कैंसर को रोकने वाली विटामिन भी है। हाँ, विटामिन ए कैंसर को रोकने वाली विटामिन होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मेन बात यहां जो आंखों के लिए कही जा रही है, ठीक। आप जानते हैं कि हमारी आंखों में रेटिना होती है, जिसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल। रेटिना पर ही हमारा इमेज बनता है, ठीक है। जब आंख पढ़ाएंगे तो आपको मैं बखूबी बताऊंगा कि ये रेटिना
में कैसे चित्र बनता है? रेटिना पूरी आंख के बारे में, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, पुपिल, आइरिस, आंख की पूरी बात होगी। अभी बात है विटामिन ए की। तो हमारे रेटिना पर दो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को रॉड्स बोलते हैं, दूसरे को कोन्स बोलते हैं। ठीक है, जो रॉड्स होता है ये हमें दो लाइट दिखाता है, एक ब्राइट लाइट जिसे बोलते हैं तीव्र प्रकाश, ठीक है, और डिम लाइट जिसे बोलते हैं मध्यम प्रकाश। मतलब तीव्र और मध्यम का मतलब क्या है भाई? ब्राइट और डिम का, जो हम दिन में देखते हैं उसे हम ब्राइट लाइट कहते हैं कि दिन में आराम से देख रहे हैं, और जो हम रात को देखते हैं कि घर की पूरी लाइट ऑफ हो गई, बंद हो गई, उसके बाद भी जो धीरे धीरे कमरे में दिखाई देने लगता है, वो आपके इसी रॉड्स के चलते डिम लाइट दिखाई दे रहा है। या आप अंधेरे में, बगीचे में, रात में, गांव में या सड़क पे कहीं जा रहे हैं, लाइट कट गई तो भी अंधेरी रात में दिखाई दे रहा है, वो किसके चलते? रॉड्स के चलते। रॉड्स हमको दो कलर दिखाता है, दो कलर नहीं, दो लाइट, ब्राइट लाइट और डिम लाइट, तीव्र प्रकाश, मध्यम प्रकाश। दूसरा है कोन्स, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट दिखाता है, तीव्र प्रकाश। अब समझिए क्या होता है, जब आदमी को रतौंधी नामक रोग होता है, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। यहां मैंने लिखा है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसको कहते हैं नाइटेलोपिया भी, मतलब रात में नहीं देख पाना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेटिना पर दो सेंसिटिव सेल जिम्मेदार हैं हमको रोशनी दिखाने के लिए। ठीक है, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से जब रतौंधी नामक रोग होता है तो रतौंधी में होता क्या है? यही रॉड्स फेल हो जाता है। अब रॉड्स चला गया तो ये दोनों लाइट चली गई, ब्राइट भी और डिम भी। ब्राइट भी गया, डिम भी गया, लेकिन कोन्स तो सही है। इसलिए रतौंधी के पेशेंट दिन में तो भली भांति एकदम स्पष्ट दिखाई देख रहे हैं, इसलिए कि उनका तीव्र प्रकाश एकदम काम कर रहा है। लेकिन रात हो रही है तो कोन्स में कोई टू टाइप नहीं है कि यहां पे डिम लाइट है। आप देख रहे हैं कि रॉड्स में ही केवल डिम लाइट है। तो जैसे ही रॉड्स खराब हुआ तो कोन्स के चलते दिन में तो हम स्पष्ट देख रहे हैं, लेकिन रात होते ही कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मैंने लिखा है नोटिस पॉइंट, मध्यम प्रकाश को केवल हम रॉड्स की मदद से ही देख सकते हैं, और इसी खराब होने से हम बोलते हैं रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। अब मैं समझ गया होऊंगा कि आप ये समझ गए होंगे कि रतौंधी नामक रोग होता कैसे है। ठीक है, विटामिन ए कमी से होता है तो सभी जानते थे, लेकिन होता कैसे है इसके पीछे ये लॉजिक है। दूसरी बात, यही रॉड्स कौन दो काम करते हैं, एक तो लाइट दिखा रहे हैं, दूसरी बात ये कलर भी दिखाते हैं। अब देखिए जो रॉड्स है इससे रंगों की पहचान नहीं होती है, कट किया हूं मैं, इसका मतलब रंगों की पहचान नहीं होती। क्यों? ये जीवन में बस दो रंग दिखाता है रॉड्स हमारे रेटिना पर बैठा हुआ, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक का मतलब कोई भी रंग नहीं, व्हाइट का मतलब सभी रंग। ब्लैक कलर पे आप कोई भी कलर चढ़ाएंगे, ब्लैक पैंट पे कोई रंग फेंकिए नहीं चढ़ेगा, व्हाइट पैंट कोई पहना हो उस पर कोई रंग फेंक दीजिए सब चढ़ जाएगा। तो ये हमको रंगों की पहचान नहीं करा पाता। ठीक है, जो कोन्स है इसी से रंगों की पहचान होती है, और इससे तीन रंग हम देखते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और धरती के सभी कलर इसी रंगों से मिलके बने हैं। ये प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो अब समझ में बात आई, एक तरफ तो बात लाइट की थी, प्रकाश की, और एक तरफ कलर की। तो अगर रॉड्स फेल हुआ तो हम रात में नहीं देख पाएंगे, हमको क्या हो गया? रतौंधी हो गई। और अगर कोन्स खराब हो गया तो हम रंगों की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहां लिखा हूं कलर ब्लाइंडनेस। इसका विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बात चली है कलर की, कोन्स की, इसलिए यहां पे लिखवाया जा रहा है कि वर्णांता कैसे होता है। तो ये कैसे होता है? ये यही कलर ना पहचान पाना। देखिए लिखे हैं, वर्णांता, वर्ण की अंधता। इस रोग में रोगी को लाल और हरा रंग, ये दो, रेड और ग्रीन, लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। अब लाल हरा पहचानेंगे ही नहीं तो अकेले ये कहां रिएक्शन करेगा? तो कोई रंग बना ही नहीं पाएगा। तो लाल हरा रंग नहीं पहचानेगा, और यह लैंगिक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो लैंगिक आनुवांशिक बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल जेनेटिकल डिजीज, इसकी कोई इलाज नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें याद रखिएगा दो कलर नहीं पहचानते,
और तीन ही कलर प्राइमरी, इन्हीं से मिलकर सब बना है, तो दो ही फ्यूज हो गया, तो अकेले ब्लू क्या कर लेगा। अब समझ में बात आई। अब है विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी आप जानते हैं कि विटामिन बी 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज तक 12 पूरे नहीं मिले, जो मिले वो सब पढ़ना है। उसमें क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फिर B4 नहीं, B5, B6, B7, फिर B11। आजकल किताबों में B11 को ही B9 लिखा जा रहा है, तो B9 कहिए चाहे B11 कहिए, और फिर B12। इतने विटामिन बी में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये 12 प्रकार के होते हैं, इन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित या समूह, तो समूह में है भाई 12 ठो हैं। तो सबसे पहला विटामिन B1, जिसे हम रासायनिक नेम क्या है, थायमीन। देखिए रासायनिक नेम मतलब वैज्ञानिक नेम तो जरूर याद रखिएगा सारे विटामिनों का। ए पढ़े रेटिनॉल और बी में 12, तो जो मेन गिनाए हैं वही सब है बी, वो सब याद रखना है। फिर सी का, डी का, ई का, के का, हर बार कई बार आता है, इधर विटामिन इधर रासायनिक नेम मैच कराइए, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत। और हर साल यूपीएससी यूपीपीएससी में एक बार आना ही है, या समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसका सोर्स क्या है, मूंगफली, दूध, मांस, अंडा और हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, वेरी वेरी डिसीज होता है। होता क्या है ये वेरी वेरी, इसमें मांसपेशियों में, मसल्स में स्ट्रेन, खिंचाव आ जाता है, ठीक है। फिर है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है भाई, राइबोफ्लेविन। इसके सोर्स क्या है, केला, दूध, मांस, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसी की कमी से जीभ संक्रमित, मतलब जीभ इन्फेक्शन, जीभ पर इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। जीभ पर छाला पड़ना मतलब विटामिन B2 की कमी है, ठीक है। और त्वचा, स्किन और जो होंठ फटने लगते हैं, ड्राई हो जाना, तो त्वचा और होंठ का फटना जिसे हम कहते हैं किलोसिस डिजीज, इसी के कारण होता है, इसी कमी से। विटामिन B2 कमी से क्या होता है, किलोसिस डिजीज, मतलब त्वचा एवं होंठ का फटना। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी तो पूरी विटामिन कवर करनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है विटामिन B3, इसका रासायनिक नेम होता है नियासिन या निकोटीनेमाइड। दो नाम होते हैं, एक होता है नियासिन, याद बोलेंगे निकोटीनेमाइड, तो बात इसी की हो रही है, विटामिन B3 की। क्या करता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बॉडी में। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, विटामिन B3 की। जो लोग मेरी पहली क्लास किए होंगे इस टॉपिक की, जो मैं बायोलॉजी फिर शुरू किया हूं अभी 1 चैप्टर, इसमें आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था, जब पढ़ाया था आपको फैट के बारे में, उस समय मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये चिकनाई होती है जो फैट का ही एक भाग है। अगर ये शरीर में ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये हमको ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं पैदा करेगा। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए विटामिन B3 हम लेते हैं, ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कितना होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा है, 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और मैं हमेशा यूनिट की बात करता हूं कि इसको भी याद रखिएगा, क्या, mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या पता क्वेश्चन पूछ दे कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की इकाई या यूनिट क्या होती है। पिछली बार शुगर की इकाई पूछा था यूपीपीसीएस में, पिछले ही साल। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो शुगर की इकाई होती है वही इसकी भी है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतना बॉडी में होता है, ठीक है, मतलब होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है। इसकी कमी से, किसकी, विटामिन B3 की अगर कमी होगी तो पेलाग्रा या इसी को बोलते हैं 4D सिंड्रोम नामक डिजीज होता है। अब ये 4D सिंड्रोम होता क्या है, देखिए सबसे पहले समझिएगा, कहीं देगा आपको डिजीज, कहीं देगा सिंड्रोम, दोनों का मतलब रोग होता है, लेकिन सिंड्रोम और डिजीज में अंतर क्या होता है। रोग, डिजीज, रोग का मतलब कि आदमी किसी एक बीमारी से पीड़ित है, या मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये आपके सभी डिजीज कहे जाएंगे, ठीक है। जो भी रोग होते हैं सिंगल, अगर एक रोग है तो डिजीज बोलेंगे, लेकिन शरीर में एक साथ कई रोग हो जाएं तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। इसीलिए HIV क्या है, HIV एड्स सिंड्रोम है, एक साथ उस बीमारी में कई रोग इन्वाइट हो जाते हैं। तो सिंड्रोम, जब एक साथ शरीर में एक से अधिक बीमारियां मिले उसे सिंड्रोम कहते हैं।
और रोग ओनली वन कोई एक रोग हुआ उसे डिजीज कहते हैं। अब बात समझ गए होंगे। अब देखिए तो 4D सिंड्रोम क्यों भाई, क्योंकि 4D है, इसमें 4D है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, डायरिया। डायरिया समझते होंगे, दस्त लग जाते हैं, इसमें बराबर दस्त होगा। 4D सिंड्रोम का मतलब कि ये चारों रोग एक ही साथ हो रहा है। दस्त लग जाना मतलब लोटा रख दिए हैं फ्रेश होने के लिए, झंडा गाड़ दिए हैं, अब हिल ही नहीं रहे हैं, बराबर आ रहे हैं जा रहे हैं, आना जाना लगा है, ठीक है। तो दस्त लग जाना, डायरिया। दूसरा डेमेंशिया, मानसिक विकृति या मंद बुद्धि की स्थिति। मंद बुद्धि की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। जो फुल पाइंड पगलेट है उसकी तो बातें अलग है, वो तो पूरा पगलेट है, वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो आधा पगलेट है वो कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। हाफ माइंड है, कब आपको पानी पीने को दिया, कब एक झापड़ खींच दिया, पनिये लीले दिले गिर गया। तो ये होते हैं हाफ माइंड, कब दिमाग गलत काम कर जाए और कब सही काम कर रहा है कोई ठीक नहीं। तो ये मंद बुद्धि की जो स्थिति है ये डेमेंशिया। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस लग गया, डर्मी डर्मी कुल कुल, डर्मिस लेयर, त्वचा की बात चल रही है। त्वचा में सूजन और खुजली हो जाना, उसको बोलते हैं तीसरा डी डर्मेटाइटिस। और चौथा डी अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा। विटामिन B3 कमी से होता है, ठीक है। इसके सोर्स क्या हैं जिसको लेने से ये कमी नहीं होगा, तो मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये विटामिन B3 के सोर्स हैं, ठीक है। अब आइए, बताया था ना कि विटामिन B4 नहीं B5 होता है, ठीक। तो विटामिन B5, इसका रासायनिक नेम पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल, एसिड को अम्ल कहते हैं। सोर्स क्या है, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से भी मंद बुद्धि, जो B3 से पढ़े यहां पर मंद बुद्धि होना, और दूसरी बात इसी की कमी होने से कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाना, ठीक है। इसके सोर्स आप पढ़ लिए। दूसरा है विटामिन B6, इसका रासायनिक नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन, PYRIDOXINE, विटामिन B6। इसीलिए देखिए कई जगह लोग विटामिन B नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं PDF दे देंगे ले लीजिएगा। मैंने विटामिन का ये वीडियो बनाया है, किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी विटामिन A to Z इसमें कंप्लीट है, ठीक है। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका सोर्स क्या है, मांस, सब्जियां, अनाज, बादाम। इसकी कमी होगी तो कौन सा रोग होगा भाई, एनीमिया। एनीमिया का मतलब इसी को बोलते हैं रक्त की कमी, इसी को बोलते हैं आयरन की कमी, इसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया को बोलेंगे। इसी को बोलते हैं रक्ताल्पता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त की कमी, ठीक है। और दूसरा स्किन डिजीज, जिसको बोलते हैं त्वचा रोग। फिर है विटामिन B7, इसका रासायनिक नेम होता है बायोटीन, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, 4 चीज लेंगे तो विटामिन B7 बॉडी में मौजूद रहेगा। और यहां रोचक बात क्या है कि इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन H। काहे विटामिन H कहते हैं भाई, तो हार्वर्ड जो थे जर्मन में बताए कि हार्वर्ड ने बताया कि जर्मन में H का है नाम पड़ा, हार एंड हॉट। हेयर को जर्मन में हार बोलते हैं और त्वचा को हॉट बोलते हैं, तो डबल H आया। और ये उसी के लिए होता है, बालों का झड़ना इससे कम होता है, इस कारण इसको नाम दे दिया गया विटामिन H। तो देखिए मैं लिखा भी हूं आपके लिए कि जर्मन में हार मतलब बाल एंड हॉट का मतलब त्वचा, इसी को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विटामिन H पड़ा, ठीक है। तो विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B7 कमी से, तो लकवा, पैरालिसिस हो जाएगा, शरीर में दर्द, बॉडी पेन एंड हेयर फॉल, बालों का गिरना, ठीक है। अगर कमी होगी तो बराबर मात्रा में रहेगा तो ये सभी चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है। अब है विटामिन B11, इसी को कहीं कहीं किताबों में B11 को ही B9 दे रहा है, तो घबराइएगा मत, यही B9 है, यही B11 है। इसका रासायनिक नेम फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, चींटी काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, इसीलिए जलन और दर्द होता है। ये फॉर्मिक है, FORMIC, ये फॉलिक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सा चींटी काटने पर
कौन सा अम्ल छोड़ती है, वहां फॉलिक भी दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। फॉलिक लग गया तो विटामिन B11 है, और फॉर्मिक है तो वो चींटी काटने से, ठीक है। तो विटामिन B11 फॉलिक एसिड, इसका सोर्स क्या है, दाल, सब्जियां, अंडा। और इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, रक्त की कमी, और पेचिस का मतलब वही डायरिया, दस्त होना, ठीक। अब है लास्ट विटामिन बी का, विटामिन B12। रासायनिक नेम है साइनोकोबालामिन, कोबाला आ रहा है, कोबाल्ट, इसलिए ऐसे ही याद रखिएगा कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, सोर्स क्या है, दूध, मांस, पनीर, अंडा। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है और पांडु रोग है, यहां भी रक्त कमी है और पांडु रोग, ठीक है, विटामिन B12 कमी से। विटामिन B12 में कोबाल्ट, बताए ना, कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि एक खनिज लवण है, मिनरल्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, पूछा भी है पीसीएस में कि कोबाल्ट मिनरल किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। अगला विटामिन है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी हमारे बॉडी में बड़ा रोल अदा करता है, ठीक। सबसे पहली बात बड़ा इंपॉर्टेंट, पिछली बार ये यूपीपीसी से पूछा गया था क्वेश्चन, यही लाइन कि शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद कौन से विटामिन करती है, तो विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। मतलब बड़ा यहां समझने वाली बात है, अगर आपको कहा जाए कि कैल्शियम की गोली लीजिए आप, तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि उसको दूध के साथ लीजिए, क्योंकि कैल्शियम जो है वो दूध में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, अवशोषित हो जाता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आप आयरन की गोलियां लें, तब आपको ये कहेगा कि उसको नींबू पानी के साथ लीजिए, क्योंकि नींबू पानी विटामिन सी है और विटामिन सी पूरी तरह से आयरन के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। दूसरी बात, यह घाव भरने में सहायक होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ चुका है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी, ठीक है। ये तो जानते हैं सभी लोग कि यह खट्टे फलों, साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। अब खट्टे फल क्या है भाई, जैसे कच्चा आम, इमली, टमाटर, संतरा, मौसमी, नींबू, हरी मिर्च। जी हाँ, यहाँ लड़के फंसे थे, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, तीखा लगता है, होता विटामिन सी है। और अनार और ऐसे ईटीसी जितने भी खट्टे फल धरती के हैं, सभी विटामिन सी हैं, ठीक है। और देखिए बताए थे ना, सबका मेन सोर्स अलग होगा। विटामिन ए का मेन सोर्स क्या था, गाजर। बी में 12 है, इसलिए इनका मेन सोर्स नहीं पूछता, लेकिन ए के बाद सी, डी, ई, के, पी सभी का मेन सोर्स पूछेगा। तो यहां पे मेन सोर्स क्या है विटामिन सी का, आंवला, नींबू मत कह दीजिएगा। विटामिन सी का मुख्य सोर्स पूछे, मेन सोर्स, मुख्य स्रोत क्या है, आंवला होता है। और इसको अच्छी मात्रा में लेने से बालों का झड़ना कम हो जाता है। विटामिन सी अगर अच्छी मात्रा में लेंगे तो बाल का झड़ना इसी से कम होता है, ठीक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो स्कर्वी नामक रोग होगा, मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों का लंबा हो जाना, बढ़ जाना, बड़े गंदे लगते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, वही स्कर्वी डिजीज है। मसूड़ा फूल जाए मतलब बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, ठीक है। और दूसरा, इसकी कमी से स्किन पर, त्वचा पर रिंकल, झुर्रियां पड़ जाना, त्वचा पर झुर्री पड़ने लगती है, रिंकल होने लगता है, सिकन मुड़ने लगेगा, इसकी कमी हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी जो बचा विटामिन है उसको कंप्लीट करते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए अगले विटामिन है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नेम है कैल्सीफेरॉल। नाम में ही अर्थ छुपा है, मतलब इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का ये भंडार गृह कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल, इसका उत्पादन हमारी त्वचा में होता है। ध्यान से यहाँ समझिएगा, बताए थे ना, याद करिए अभी कि विटामिन ए और विटामिन डी खाते ही नहीं मिलते, ये बॉडी में आके चेंज होके मिलते हैं, ठीक है। तो वहां तो विटामिन ए को लीवर चेंज कर रहा था, और ये विटामिन डी, इसका उत्पादन हमारी त्वचा में ही होता है, स्किन में। अब मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल प्लस अल्ट्रावायलेट ए, ध्यान समझिएगा। हमारी त्वचा में इसका उत्पादन मतलब प्रोडक्शन होता है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारी त्वचा पर एक पदार्थ पाया जाता है, मैटर, जिसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। जब इसी पर अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है तो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आपकी त्वचा कहीं कटे नहीं, छिल जाए, छिल जाए तो आप देखते होंगे स्किन जब हटती है तो वेन आर्टरी जिसे बोलते हैं, नस, धमनी और सिरा नस, जहाँ खून चलता है,
तो चमड़े के छिलने पर नसें नहीं दिखाई देती, पहले आप हड्डी भी नहीं दिखाई देता, पहले व्हाइट रंग का एक लेयर दिखाई देता है, खून उसी में से रिश्ता है, उसी का नाम है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब जब इस पर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाती हैं। अब कहेंगे पराबैंगनी किरणें बुरी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी पराबैंगनी किरणें बुरी नहीं होती हैं। अल्ट्रावायलेट भी 3 प्रकार का होता है, ए बी सी। तो ये अल्ट्रावायलेट ए है जो हमको फायदा करता है, जो विटामिन डी देता है, ठीक है। तो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल प्लस अल्ट्रावायलेट ए इक्वल टू विटामिन डी। अब समझ में आया विटामिन डी कैसे बनता है। अब ध्यान रखिए कि विटामिन डी करता क्या है, तो यह हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। भाई हड्डी को कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। इसकी कमी होगी तो हड्डियों में जाहिर सी बात है कैल्शियम की मात्रा में कमी होगी, ठीक है। इसकी कमी से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा में कमी होगी। अब देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इसकी कमी से, विटामिन डी कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं, मतलब एक एडल्ट्स में एक चाइल्ड में। जो बच्चों में होता है, ठीक है, चाइल्ड में, उसे हम बोलते हैं रिकेट्स, जिसे आप लोग जानते हैं सूखा रोग। ये सूखा रोग होता क्या है, इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ने लगती हैं, मतलब कर्व होने लगेंगी, घूम जाएंगी। देखिए मैंने चित्र बनाया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। बच्चों के जो पैर हैं, टांग है, वैसे मुड़ जाएंगी। बहुत खराब बीमारी है, इसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाएंगी, उसे ही हम बोलते हैं सूखा रोग। और किसकी कमी से होता है, विटामिन डी। इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, ठीक है। एडल्ट्स में, वयस्कों में इसे 2 प्रकार का होता है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहले ऑस्टियोमलेशिया को समझिए। यह मुख्यतः महिलाओं में होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो 50% कैल्शियम माँ अपने बच्चे को दे देती है, इसलिए महिला को, माता को विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं ना, 50% तो इसने अपने बच्चे को दे दिया, ठीक है। तो यह मुख्यतः महिलाओं में होता है ऑस्टियोमलेशिया। इसका अर्थ होता है हड्डियों का मुलायम होना, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है हड्डी का मुलायम हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का पतला और कमजोर हो जाना, ठीक है। ये सामान्यतः वयस्कों में दिखता है विटामिन डी की कमी से। अब ध्यान से देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार गृह, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस में कि किस विटामिन को कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार गृह, तो वो है आपकी विटामिन डी, ठीक है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार गृह है। इसके सोर्स क्या है, तो बताए थे आपको कि सभी सोर्स होंगे कॉमन, एक होगा मेन सोर्स। तो दूध, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन, ये सब विटामिन डी के सोर्स हैं। लेकिन अगर मेन सोर्स की बात किया जाए, मुख्य स्रोत, तो ये है सनरेज, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की धूप, सूर्य की किरणें, वही यूवी रेज ए, ठीक है, टाइप ए। अब आता है विटामिन ई। इसका रासायनिक नेम है टोकोफेरॉल। रासायनिक नेम सबका याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम। विटामिन ई टोकोफेरॉल क्या करता है, यह विटामिन शरीर में मुक्त मूलकों, इंग्लिश में बोलें फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों को खत्म करता है। और आप ध्यान रखिएगा, मुक्त मूलकों को खत्म करने का मतलब ही है कि यह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि विटामिन ए कैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, क्या है ये। जैसे हमने अपने मकान में एक नया कलर लगवाया और 1 साल के बाद वो कलर फीका हो गया, तो किसी ने टोका या कहा कि ये कलर खराब क्यों हो गया, तो क्योंकि उस कलर का ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, वायुमंडल के ऑक्सीजन ने किया है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे शरीर में मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल आ रहे हैं। अब सवाल आ रहा है कि ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्या होते हैं, तो शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो हमारे अंगों को डैमेज कर देते हैं, और ये विटामिन ई इन्हीं मुक्त मूलकों को खत्म कर देता है। तो जिसके शरीर में विटामिन ई जितना ज्यादा होगा उसको बुढ़ापा उतनी ही देरी से आएगा। बात समझ में आई, विटामिन ई आपके बॉडी में अधिक रहेगा तो बुढ़ापा भी आपको देरी से आएगा, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। तो अब आप समझे
कि ये क्या है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई, तो ये क्या होता है। ठीक, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये सुंदरता की विटामिन होती है। भाई एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा तो आप युवा दिखेंगे, बराबर युवापन रहेगा विटामिन ई के चलते, तो जाहिर सी बात है कि सौंदर्य को बना के रखेगा। अच्छा, महिलाओं में एक हार्मोन पाया जाता है, मैं पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र। अभी तो ये बात दूसरे चैप्टर में भी हो जाएगी जब पढ़ाएंगे ग्लैंड। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये बनते हैं महिला के हार्मोन। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये महिलाओं के अंदर बनता है और पूरी तरह से वो ब्यूटी हार्मोन होता है। इस कारण अगर पुरुष ये सोचे कि हम महिला की तरह सुंदर दिखें, तो अगर खूब एक बड़े ड्रम में क्रीम को उलट के टंकी की तरह भर लें और उसमें डुबकी मार के निकल जाएं और सोचें कि महिला की तरह सुंदर होकर निकलेंगे, तो और अजूबा टाइप के दिखेंगे। महिला की तरह सुंदर नहीं दिख सकते, क्योंकि भगवान ने महिलाओं के अंदर ही एस्ट्रोजन जो हार्मोन दिया है वो ब्यूटी हार्मोन है, तो ये ध्यान रखिएगा। और विटामिन ई जो होता है वो ब्यूटी विटामिन होता है। ठीक है, इस धरती पे जितने भी क्रीम होते हैं वो सभी विटामिन ई उसमें उसी से बनते ही हैं। आप कोई भी क्रीम को पलट के देखिएगा, या तो टोकोफेरॉल लिखा होगा या विटामिन ई लिखा होगा। ठीक है, अगली बात, इसके कारण पिंपल और झुर्रियां मतलब रिंकल्स नहीं आते शरीर पर, चेहरे पर। इसी के कारण क्या होगा? इसी के कारण पिंपल और झुर्रियां नहीं आते हैं, आप एकदम जवान दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए लिखे हैं ये एंटी एजिंग विटामिन है। अगला पॉइंट, एंटी एजिंग का मतलब ही होता है कि बुढ़ापा नहीं आने देना। ठीक है, दूसरी बात, ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। इसकी कमी हो जाती है तो पुरुषों में स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, इसी की कमी से नपुंसकता आ जाती है पुरुषों में। ठीक है, तो इन एंटी स्टेरिलिटी का मतलब ही होता है कि यह नपुंसकता को खत्म करने वाली विटामिन है, आप लिख सकते हैं। ग्लो ऑफ स्किन, ध्यान रखिए ये विटामिन त्वचा पर चमक भी लाती है। ठीक है, जो ग्लो चेहरा दिखाई देता है, आप देखेंगे किसी को चेहरा एकदम दमकता चमकता दिखाई देगा, वो क्या है? वो विटामिन ई उनके अंदर कूट कूट के भरा है, ग्लो ऑफ स्किन। अब आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप सुनना चाहेंगे इसके सोर्स क्या है, कि जल्दी से खा पी के एकदम हीरो बन जाए। ठीक है, हीरोइन बन जाए। तो विटामिन ई के सोर्स ताजे फल। ताजे फल का मतलब ये नहीं कि मार्केट से खरीद के लाए और खा लिए ताजे फल हैं। ताजे फल का मतलब कि जो पेड़ से टूट रहा है, पपीता पेड़ से काट के सामने अपने घर का खा रहे हैं, आम तोड़ के खा रहे हैं, लीची तोड़ के खा रहे हैं, ये सब जो फल आप अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, ताजे फल ये होते हैं। ठीक है, फिर ब्लैक टी। अब मैंने बताया ब्लैक टी, अब पता चला कि मेरे एक छात्र घूम गए मार्केट में, मैं क्लास में बताया ब्लैक टी, तो पूरी दुकान घूम लिए, मैं क्लास में जब पढ़ा रहा था, और कहे सर ब्लैक टी कहीं मिला ही नहीं। तो ब्लैक टी कहाँ मिलेगा? ब्लैक टी मार्केट में नहीं मिलता। ब्लैक टी वो है जो आप नॉर्मल चाय बनाते हैं, चाय पत्ती, चीनी, पानी और दूध, बस दूध को नहीं डालेंगे तो क्या बन गया? वही है ब्लैक टी। और ये ब्लैक टी इतना फायदेमंद है कि यही पूरी तरह विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूध मिला देने से उसका एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है। चाय हमारा पेय पदार्थ नहीं था, और भारत में देखा जाए तो आप अगर मुगल काल में जाएंगे तो चाय वाय कोई जानता ही नहीं था चाय होता क्या है। लेकिन जैसे अंग्रेज आए, तो अंग्रेज चूंकि ठंडे प्रदेश के निवासी थे, तो चाय आप पीने से देखिए ठंडी में गर्माहट आ जाती है, तो चाय वो पीते थे। और चाय इंडिया में आके पीना शुरू किए, उनको देख के हमने सीखा। लेकिन अंग्रेज चाय पीते कैसे थे? वो हमारी आपकी तरह नहीं पीते थे। अंग्रेज जो चाय पीते थे वो चाय को बना के 1 घंटे रखने के बाद ठंडा करके पीते थे। लेकिन हम लोग तो अंग्रेजों से बढ़ के हैं, हम लोग यहाँ गर्म पीते हैं एकदम। अगर जरा ठंडी हो जाए तो हाथ धो लेंगे, ले जाओ चाय, चाय लाओ तो गर्मे लाओ, नहीं तो मत लाओ। उसके बाद यहाँ चाय की वैरायटी है, एक से एक मसाला चाय, तड़का चाय, तंदूरी चाय, MBA चाय, कई तरह के चाय हैं यहाँ पे भारत में। और चीन में लोग कैसे पीते हैं चाय? चाइना में उसी का मेन पेय पदार्थ है। वहां अगर कल पीना है तो आज की रात में चाय पत्ती को, जैसे अगर 1 लीटर 2 लीटर चाय पीना है तो उतनी मात्रा में चाय पत्ती को, जितनी मात्रा में बनाते हैं चाय, उसको रात में पानी में रख देते हैं और सुबह उठ के वही छान के पी लेते हैं।
मन किया तो दूध डाल लिया, मन किया तो गर्म कर लिया, नहीं तो वही पी लिए, वो चाय है। ऐसे चाइना वाले पीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चाय आप देखते हैं बहुत खुशी से और बहुत ही उसमें मसाला तड़का मिला के पिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई के सोर्स हैं ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी भी है, ग्रीन टी, वनस्पति तेल, और अगर मुख्य सोर्स की बात किया जाए तो अंकुरित गेहूं। ठीक है, अंकुरित गेहूं विटामिन ई का मेन सोर्स है। अगली विटामिन है विटामिन के, जिसका रासायनिक नेम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। यह इकलौता विटामिन है जिसका निर्माण पूरी तरह से शरीर में होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन करे कि शरीर में पाया जाने वाला ओनली वन विटामिन, एकमात्र विटामिन इकलौता कौन सा है जिसका निर्माण पूरी तरह शरीर में होता है? तो विटामिन ई, विटामिन के है। ठीक है, सामान्यतः इसकी कोई कमी नहीं होती। जाहिर सी बात है, शरीर बनाएगा तो कमी कहां से होगी, शरीर में बनता है। करता क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझिएगा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अब प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन काहे बना रहा है भाई? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के चलते ही ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसलिए विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन के शरीर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन इसलिए बनाता है क्योंकि इसी के बनने के बाद ब्लड क्लॉटिंग होता है। जब मैं आपको ब्लड सेल्स पढ़ाऊंगा उस समय बखूबी बताऊंगा कि ये प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बिन, कैल्शियम, ये कैसे सब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कैसे ब्लड क्लॉटिंग बनता है। ठीक है, वहां बात होगी। विटामिन के का अगर सोर्स की बात किया जाए तो यहाँ मुख्य सोर्स नहीं है, टमाटर और हरी सब्जियां। टमाटर जो है और हरी सब्जियां, ये विटामिन के में इसी विटामिन के मिलते हैं। अगला विटामिन पी, जो बहुत सी क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता, कई बुक में इसका जिक्र नहीं होता। आप मेरी क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने अपने गुरु से पढ़ा है। ठीक है, विटामिन पी हेस्पिरिडाइन, इसका रासायनिक नेम। क्या करता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट विटामिन है। रक्त के प्रवाह को कम करने या रोकने के लिए विटामिन पी की आवश्यकता होती है। मतलब या तो ब्लड के फ्लो को कम करेगा या रोक देगा। काहे भाई? क्योंकि अगर अंदर क्लॉटिंग है तो पतला करेगा, कम करेगा, क्योंकि अगर फोर्स में गया तो नलिकाएं फट जाएंगी तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो देखिए लिखे हैं कि इसकी कमी से इंटरनल हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है, आंतरिक रक्तस्राव। इसलिए विटामिन पी हमको चाहिए। हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को कम करने या रोकने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? खट्टे फल। जो साइट्रस फ्रूट विटामिन सी देता है वही साइट्रस फ्रूट विटामिन पी भी देता है। और मेन सोर्स क्या है? नींबू। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या था? आंवला। विटामिन पी का मेन सोर्स था नींबू। यहाँ आज हमारी पूरी विटामिन खत्म हुई। इस क्लास के बाद मैं अगली लाऊंगा, वो मिनरल्स की रहेगी, फिर उसके बाद टीथ की रहेगी। तो ये पहला टॉपिक खत्म होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर दूसरा शुरू होगा ग्लैंडुलर सिस्टम। पिछली क्लास में मेरे एक छात्र ने कमेंट में पूछा था कि सर फैट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, फैट लॉस करने के लिए सबसे पहली बात जान जाइए फैट आता कहाँ है। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी छोटी आंत में पाचन होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा। छोटी आंत में पाचन होता है, वो भी कहाँ? छोटी आंत में, उसके तीसरे पार्ट में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में ही पाचन और अवशोषण, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है। खाना जब पच जाता है इलियम में, छोटी आंत में, तो छोटी आंत फिर लीवर को खाना देता है कि लीजिए पचा दिया, अब काम करिए। अगर उसी समय आप फैटी चीज खाए जा रहे हैं और उस मात्रा में एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो ये फैट दिखता है, मोटापा, वो पेट में पहले आना शुरू होता है और यहाँ चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। वो लीवर पे ही चर्बी आना शुरू होता है और जैसे जैसे फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वही चर्बी फिर कटनी शुरू होती है और वो ग्लूकोज बनते जाती है और शरीर में फैट लॉस होने लगता है। इसका सबसे अधिक तरीका क्या है? बढ़िया, आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, वॉकिंग करिए। दौड़ने से अच्छा है तेज टहलना, बहुत तेज टहलना। ठीक है, ये सबसे अच्छा होता है। और चावल अगर खाते हैं तो या तो बहुत कम कर दीजिए, इतना एकदम स्वाद के अनुसार, नहीं तो बंद कर दीजिए। रोटी खाइए, फैटी चीजों को अवॉइड करिए। जो तली भुनी चीजें हैं,
पापड़ है, चिप्स है, कुरकुरे है, जितने मार्केट में भी प्रोडक्ट मिलते हैं, गोलगप्पा चाट, ये सभी फैट हैं। आलू पूरी तरह से फैट है। उसके बाद जो भी आपके पूड़ी पराठा, ये सभी फैट हैं। तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। खाना क्या है? शुद्ध खाना, रोटी चावल दाल सब्जी। मटन चिकन आप खा रहे हैं, उससे फैट नहीं है, तो मैंने बताया था वो प्रोटीन है, तो ध्यान रखिएगा। अंडा मटन चिकन खाएं, कोई दिक्कत नहीं। फैट लॉस करने के लिए तली हुई चीजें नहीं खाना है, चावल कम करना है या छोड़ देना है, और एक्सरसाइज करिए, आपका फैट लॉस हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करिएगा, जहां समझ में ना आए पिछली क्लास की तरफ पूछिएगा, फिर मैं अगली क्लास में उसका आंसर ऐसे ही वीडियो के लास्ट में दूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जितने भी दोस्त होंगे, जितना भी ग्रुप होगा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, सबको फॉरवर्ड करिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।